नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको डिजिटल ओवरलोड के बारे में बताऊंगा। डिजिटल ओवरलोड क्या है, डिजिटल ओवरलोड की वजह से हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है, किस तरह से डिजिटल ओवरलोड को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, यह सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आज के जमाने की बात करें तो डिजिटल डिवाइस के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना जीना तकरीबन नामुमकिन है। डिजिटल डिवाइसेस को और हम टेक्नोलॉजी को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हो तो यह भी डिजिटल डिवाइस और टेक्नोलॉजी के अधीन ही है, उसके आभारी ही है। जब भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जब भी हम डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि किस तरह से हमें यूज करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, किस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे मैनेज करना है। अगर हम बिना सोचे समझे अतिरिक्त मात्रा में टेक्नोलॉजी का और डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं तो हमें इन फ्यूचर तकलीफ भी हो सकती है। तो डिजिटल ओवरलोड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से हम उसे मैनेज कर पाते हैं, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। सबसे पहले डिजिटल ओवरलोड को डिफाइन करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो जब भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से, डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से दुनिया में मौजूद जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो इंटरेक्शन है, जो भी नोटिफिकेशंस है, उसका उपयोग करते हैं, अगर उसका उपयोग हम हमारे कॉग्निटिव कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं, जितनी हमारी मैनेज करने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम करते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिजिटल ओवरलोड। देखिए, इसे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो सभी चीजों में ओवरलोड होता है। जैसे कि वर्क ओवरलोड, अगर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा काम दिया जाए तो उसे हम कहेंगे वर्क ओवरलोड। इसी तरह से अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हो, डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो जो आप मैनेज नहीं कर पाते हो, अपने जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी है उससे ज्यादा, उससे बियॉन्ड जाकर आप यह सब कुछ करते हो, तो उसे हम कहेंगे डिजिटल ओवरलोड। अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ओवरलोड। मतलब कि अगर हम ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, बिना सोचे समझे डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, अगर हम यह सब कुछ ओवरलोड में करते हैं तो किस तरह से उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पर होती है। सबसे पहली इफेक्ट है डिजिटल ओवरवेलम। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन है, आपने यह इंफॉर्मेशन आपके काम के लिए इकट्ठा की हुई है, कलेक्ट की हुई है, लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन का इफेक्टिवली उपयोग नहीं कर पाते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा कि अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए जिसे पढ़कर आप एग्जाम देने वाले हो। आप दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के जो भी मटेरियल्स है वह सब इकट्ठा कर लेते हो, यह सोचकर कि इसका उपयोग मैं इफेक्टिवली करूंगा और एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगा। लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, किस इंफॉर्मेशन का उपयोग किस टाइम पर करें, उसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर जो उद्देश्य से आपने यह जो भी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कोई एक इंफॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा ही डिजिटल ओवरवेलम में है। जैसे कि आपने कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा की लेकिन आप उसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हो और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो यह सबसे पहली नेगेटिव इफेक्ट होगी। दूसरी इंपैक्ट है एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ना। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो लोग डिजिटल डिवाइसेस की मदद से लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा देखने को मिलती है। उसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे कि अगर आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो, आप ऑनलाइन सब लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से या कोई स्पीच के माध्यम से जुड़े हुए हो, पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए, तो आपका यूट्यूब पर अकाउंट होगा, आपका इंस्टा में होगा, ट्विटर पर होगा, फेसबुक पर होगा। यह सब चीजों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब भी आप कोई नया कंटेंट डालने वाले होते हो तो सबसे पहले आपको एंजाइटी होगी, इस बात की चिंता होगी कि मैं जो भी कंटेंट डालने वाला हूं मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं।
उसे रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, कितनी लाइक्स मिलेगी, कितने शेयर्स होंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं, यह चिंता रहती है। धीरे धीरे करके यह चिंता स्ट्रेस में बदल जाती है। जब भी आप हर वक्त नया कंटेंट डालने की कोशिश करते हो तब स्ट्रेस आता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर आप अच्छे से अच्छा कंटेंट डालते हो फिर भी 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो उस कंटेंट को सही नहीं मानेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपको नेगेटिव कमेंट के जरिए मतलब कि आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आपने जो भी कंटेंट डाला है वो सही नहीं है, भले ही आपका कंटेंट कितना भी सही हो। तो इसी चक्कर में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, कभी कभार डिप्रेशन भी हो जाता है। तो डिजिटल ओवरलोड की वजह से सब कुछ चीज जब मिक्स हो जाती है, जब चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, तो यह सब प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा इंपैक्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होते रहता है ताकि हमारी नींद अच्छे से रेगुलेट हो। जब भी हम सोने से पहले टीवी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू लाइट की वजह से मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में रुकावट आती है और हमारी स्लीप, हमारी नींद अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाती और स्लीप डिस्टर्बेंस महसूस होता है। उसके अलावा देखिए, जो भी नोटिफिकेशंस आती है मिडनाइट को, जो भी मैसेजेस आते हैं उसका कोई अगर टाइम फिक्स नहीं होता है, अगर मिडनाइट को आती है तो उसकी रिंग की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, तो इस तरह से भी हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। चौथा इंपैक्ट है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। देखिए, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बढ़े। लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी, वही डिजिटल डिवाइसेस आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं तब अच्छा नहीं होता। देखिए, जब भी आप ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन का यूज करते हो, ज्यादा मात्रा में डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, तो आपके अंदर मल्टीटास्किंग का गुण आ जाता है। शुरू शुरू में यह अच्छा लगता है क्योंकि आपके कलीग्स आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे कि नहीं, आप अच्छे से मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आपका बॉस अच्छा बोलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके ओवरलोड होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करके आप इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लोगे कि आप उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे और जो दो काम होते हैं, जो टास्क होते हैं, उसके बीच में स्विचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपको एक काम कर रहे हो तो उसे अधूरा रखकर दूसरा काम आप करने लगोगे, उसमें स्विच हो जाओगे। दूसरा काम कर रहे हो, उसे अधूरा रखकर तीसरे काम में स्विच हो जाओगे। जब तीसरा काम कर रहे हो तो आपको सडनली याद आएगा कि पहला काम तो अधूरा है, तो फिर से आप पहले काम में स्विच हो जाओगे। मतलब कि जो दो टास्क होते हैं उसके बीच में जो स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने का डर रहता है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू मैनेज डिजिटल ओवरलोड। मतलब कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप जो भी डिजिटल ओवरलोड की परेशानी है उसे धीरे धीरे करके दूर कर सकते हो। हालांकि डिजिटल ओवरलोड की परेशानी को 100% दूर करना शायद नामुमकिन हो जाए, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें जिसका ध्यान रखकर हम डिजिटल ओवरलोड की परेशानी को धीरे धीरे करके कम जरूर कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है सेट बाउंड्रीज। टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइस के उपयोग को ध्यान में रखकर हमें बाउंड्रीज सेट करनी है, लक्ष्मण रेखा बनानी है कि उससे बाहर नहीं जाना है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का समय, आपको नोटिफिकेशंस चेक करने का समय, मैसेजेस पढ़ने का, उसके रिप्लाई देने का, कमेंट पढ़ने का, उसके रिप्लाई देने का, मेल पढ़ने का, उसके रिप्लाई देने का, जो भी समय है उसे निर्धारित करना होगा। आप जब भी कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो जो हमारे पास सुविधा है डू नॉट डिस्टर्ब, उसका इफेक्टिवली उपयोग करना है। आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण काम के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब की जो सुविधा उपलब्ध है उसका उपयोग करते हैं। यह सब चीजों की बाउंड्री सेट करके हम धीरे धीरे करके डिजिटल ओवरलोड की जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उसे कम कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है गंदगी बाहर करना। जैसे हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, कभी कभार 15 दिन में, महीने में 1-2 बार हम फास्ट कर लेते हैं, हम कुछ जूसेस पीकर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। उसी तरह से डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी होता है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। करना इतना ही है कि 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालना है, भले आधा ही घंटा क्यों ना, 1 घंटा क्यों ना, इतना समय निकालना है जब हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग नहीं करेंगे। 1 वीक में, 15 दिन में हमें 1 दिन ऐसा निकालना है जहां पर हम कम से कम उपयोग करें डिजिटल डिवाइस और टेक्नोलॉजी का।
एक महीने में 1-2 दिन ऐसा निकालना है जहां पर हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना है, हमें डिजिटल डिवाइस का उपयोग नहीं करना है, हमें अपने जो भी परिवार वाले हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरह से डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस करके हम डिजिटल ओवरलोड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है अनसब्सक्राइब एंड अनफॉलो। देखिए, ऐसी कोई भी चीज हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ना करे, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोडक्टिव काम के लिए यूज ना कर पाए, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को, अगर ऐसी चीज को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, फॉलो करके रखा है, तो उसे तुरंत ही आप अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, अगर मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उससे आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे भी अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कर दीजिए। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो आपका मन को विचलित करे, जब भी आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो यह सब चीजों को अनसब्सक्राइब और अनफॉलो करना काफी जरूरी हो जाता है। चौथी स्ट्रेटेजी है प्रायोरिटी ऑफ टास्क। देखिए, कोई एक काम पर एक काम करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा है तो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सभी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना जरूरी हो जाता है। देखिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसे मैनेज नहीं कर पाते हो तब प्रॉब्लम होती है। आप अगर एक समय पर एक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करोगे, एक समय पर आप एक काम करोगे, तो धीरे धीरे करके सब काम कंप्लीट भी होते जाएंगे, क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और जो भी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती रहेगी। मतलब कि आपको प्रायोरिटी वाइज अपने टास्क को ऐसे असाइन करना है जैसे सबसे ज्यादा जो भी प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा जिस इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटी है उसे पहले लेना है और उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी कम प्रायोरिटी वाले टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से भी आप डिजिटल ओवरलोड की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर कर सकते हो। पांचवी स्ट्रेटेजी है एस्टेब्लिश टेक फ्री जोन। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने घर पर भी टेक फ्री जोन बना सकते हो। जैसे कि आपके घर पर अगर कोई बालकनी है, छोटा सा गार्डन है, आपका बेडरूम है, ऐसी जगह को आपको टेक फ्री जोन बनाना है। मतलब कि इस जगह पर आपको मोबाइल या फिर कोई ऐसी डिजिटल डिवाइस लेकर नहीं जाना है। जैसे कि आपने ऐसा निर्धारित किया है कि भाई 6:30 से 7:30 बजे तक मैं अपने पार्टनर के साथ बालकनी में बैठकर या गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ बालकनी या फिर गार्डन में बैठकर टाइम स्पेंड करूंगा, तो उस जगह पर आपको डिजिटल डिवाइसेस लेकर नहीं जाना है। तो इस तरह से टेक फ्री जोन को एस्टेब्लिश करके भी आप धीरे धीरे करके डिजिटल ओवरलोड की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर कर सकते हो। तो यह थी जानकारी डिजिटल ओवरलोड के बारे में, जिसमें हमने जाना कि डिजिटल ओवरलोड क्या है, डिजिटल ओवरलोड की वजह से हमारी लाइफ पर किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट होती है और किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करके हम डिजिटल ओवरलोड को धीरे धीरे करके इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।